वेलकम टू माय चैनल पॉडकास्ट सीरीज बाय आरडीसी। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक डायपोल के ऊपर मान लो एक डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इन दोनों का डिस्टेंस है 2a। सो एक डायपोल है, इसके एक्सिस पॉइंट पे अगर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे a, उसके एक्सिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल की वजह से कितना प्रोड्यूस हो रहा था, इसका हम डेरिवेशन कर चुके हैं। सो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। आज हम इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो पहले हम जानेंगे ये इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। इक्वेटोरियल लाइन अगर एक डायपोल के सेंटर में से एक लाइन अगर पास हुआ, दैट इज परपेंडिकुलर लाइन, उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। तो आज के क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जो कि प्रोड्यूस कर रहा है ये डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, वो कितना रहेगा उसका डेरिवेशन हम करेंगे। सो अब हम डेरिवेशन पाते हैं। उसके लिए हम एक डायपोल कंसीडर करेंगे। ओके, ये माइनस q और एक प्लस q चार्ज है, इन दोनों का डिस्टेंस है, तो ये एक डायपोल है। ओके, डेरिवेशन पार्ट हम देखेंगे। सो इस फिगर में फर्स्ट माइनस q एंड प्लस q, एक क्या है? एक है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये चार्जेस किसके हैं? चार्जेस है डायपोल के, ए डायपोल, ओके, डायपोल के चार्जेस है। ओके, एंड यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है 2a, और ये सेंटर पॉइंट है, वो क्या है यहाँ पे? सेंटर पॉइंट ऑफ द डायपोल। वो क्या है? सेंटर पॉइंट ऑफ द डायपोल। नेक्स्ट वन, अब ये डायपोल के और ये डायपोल का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस, दैट वी कॉल इट एज 2a। कितना है? 2a क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, तो सो अब हम क्या करेंगे, ये डायपोल के ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ये डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, उसका नाम होगा ए। सो ए क्या है यहाँ पे? इट इज अ पॉइंट, कहाँ पे है ये पॉइंट? ये पॉइंट है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। इट इज अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए, सेंटर ऑफ डायपोल से या पॉइंट ए से ए तक जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर। सो आर इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन कहां से कहां तक? पॉइंट ओ से ए तक, ओ टू ए। नेक्स्ट फाइनली हम देखेंगे कि जो डायपोल है, ये डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या रहेगा? इट इज डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज q इनटू 2a। ओके, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा किसका? डायपोल मोमेंट का, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द p। ओके, so p is nothing but p vector is nothing but a dipole moment। p क्या है? डायपोल मोमेंट, एंड इट्स डायरेक्शन विल बी कहां से कहां तक है? नेगेटिव डायरेक्शन से लेके पॉजिटिव तक,
and its direction will be negative to positive. Okay, and अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ए, ये पॉइंट ए के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? as you know that there are two charges, यहाँ पे दो चार्जेस है, तो जो पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ये दोनों की वजह से, वो होगा ये दोनों की वजह से। तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस क्यू की वजह से पॉइंट ए पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो देखेंगे, फिर बाद में प्लस क्यू की वजह से ए पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी देखेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को वेक्टर एडिशन करेंगे, इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कौन से भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, दैट इज F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे q है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड r है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, q से a तक इन दोनों का डिस्टेंस मेजर करेंगे। ओके, so distance between minus q and point a, so as you can observe minus q से लेके a तक डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये एक ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है, ठीक है, दैट इज ये q यहाँ पर o और a, इट इज लाइक अ राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा है। ओके, दैट इज ये माइनस q है इस साइड में, ओके, यहाँ पे है o एंड यहाँ पे है a। ओके, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो ऑलरेडी यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये होगा बेस, ये होगा बेस, बेस दिया हुआ है a एंड ये है एडजेसेंट, एडजेसेंट है r। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज हाइपोटेनस। तो ये क्या हुआ, ये हुआ बेस, ये हुआ एडजेसेंट। हम हाइपोटेनस कैसे फाइंड करते हैं, बाय द पाइथागोरस। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम द एडजेसेंट विल बी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यही चीज हम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, डिस्टेंस बिटवीन माइनस q एंड पॉइंट a विल बी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे पॉइंट q से लेके a तक अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगेन वन मोर थिंग आप कंसीडर, आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, ये पॉइंट माइनस q से a तक एंड प्लस q से a तक दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। सो दैट्स व्हाई ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा, इतना ही होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो डिस्टेंस बिटवीन प्लस q चार्ज एंड पॉइंट a विल बी अगेन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, using this we have to write the electric field produced by minus q charge and electric field produced by plus q charge। तो स्टूडेंट अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू माइनस q चार्ज। माइनस q चार्ज की वजह से पॉइंट A के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट वी कॉल इट एज E1, दैट वी कॉल इट एज E1 which is equal to, already we know the formula, that is k q divided by r square, k q divided by r square, that formula we know। so using that formula we have to write electric field यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होता है, that is k, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है q, k q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस माइनस q से लेके a तक कितना डिस्टेंस है, that is अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A is E1 is equal to, okay, k q divided by r square plus a square। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड q के वजह से पॉइंट A के ऊपर गिर रहा है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम ऑब्जर्व करेंगे
क्यू का मैग्नीट्यूड और माइनस प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड और माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और ऑब्जर्व करो ये डिस्टेंस जो है माइनस क्यू से लेके ए तक एंड प्लस क्यू से लेके ए तक, ये डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी इक्वल, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज से लग रहा है एट पॉइंट ए, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे लगेगा। सो वी कैन राइट E2 is equal to, E2 भी कितना लगेगा, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, दैट आल्सो इक्वल टू k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उतना ही लगेगा। दैट इज इक्वेशन नंबर। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्वल है। सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड E1 is equal to E2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे सेम है। बट हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन लिखेंगे। फर्स्ट E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एज वी नो दैट माइनस q नेगेटिव q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, इट इज इनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। दैट विल बी लाइक दिस, इनवर्ड डायरेक्शन में E1 रहेगा एंड E2 का डायरेक्शन, ओके, प्लस q की वजह से E2 का डायरेक्शन होगा दैट इज इस डायरेक्शन में, दिस इज आउटवर्ड, दैट विल बी। तो ये जो पॉइंट है माइनस क्यू की वजह से इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E1 एंड प्लस क्यू की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट इज E2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, दैट विल बी द रिजल्टेंट E। टोटल कितना रहेगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा बाय कंपोनेंट मेथड, यूजिंग कंपोनेंट मेथड हम इन दोनों का क्या करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज माइनस क्यू की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था प्लस क्यू की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, दोनों का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे यूजिंग कंपोनेंट मेथड। सो इस डायग्राम में हम देखेंगे माइनस क्यू की वजह से, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, प्लस क्यू के वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था और ये था रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इस डायग्राम को मैं क्या करूंगा, थोड़ा एलाबोरेट करके इस फॉर्म में यहाँ पे ले लिया है। तो ये हुआ हमारा पॉइंट A, ये था हमारा पॉइंट A, ओके। तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इनवर्ड डायरेक्शन दैट वी कॉल इट एज E1 एंड पॉजिटिव क्यू की वजह से ये वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, ओके, दैट वी हैव कॉल्ड इट एज E2। सो हम अब यूज करेंगे कंपोनेंट मेथड टू गेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो कंपोनेंट मेथड में हम क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट निकालेंगे। E1 का दो कंपोनेंट निकालेंगे दैट इज ऑन हॉरिजॉन्टल एंड ऑन वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो कंपोनेंट निकालेंगे कंपोनेंट और वर्टिकल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट निकालेंगे। वैसे ही E2 का भी क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट निकालेंगे। देखिए कैसे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट E1 का कंपोनेंट्स ऑफ E1, कंपोनेंट्स ऑफ नेम्स ऑफ E1 के कंपोनेंट दैट इज इन हॉरिजॉन्टल में E1 का कंपोनेंट होगा जो कंपोनेंट थीटा से जुड़ा होगा उसको वो कभी भी क्या रहेगा, कॉस रहेगा। जो कंपोनेंट थीटा से बहुत दूर रहेगा वो रहेगा साइन कंपोनेंट रहेगा। तो E1 का कंपोनेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट विल बी क्या होगा, E1 cos थीटा, सिमिलरली ऑन वर्टिकल डायरेक्शन, ये E1 का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हुआ, कंपोनेंट E1 cos थीटा हुआ। अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में E1 का कंपोनेंट निकालेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ E1, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ E1 क्या होगा, E1 sin थीटा। ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज E1
sin theta, that is E1 sin theta. सिमिलरली हम क्या करेंगे, E2 का भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे और एक वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे. सिमिलरली components of E2, components of E2 के components, okay, on horizontal direction, horizontal में, horizontal, that will be इस डायरेक्शन में E2 का कंपोनेंट होगा E2 cos theta, E2 cos theta, okay, that is E2 cos theta. And in the vertical direction, इसका E2 का कंपोनेंट होगा E2 sin theta. Similarly, in vertical direction, component of E2 क्या होगा, E2 sin theta. तो ये हमने क्या करे, दो कंपोनेंट्स, हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट्स निकाल दिए. अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ऑन वर्टिकल डायरेक्शन के ऊपर E1 का कंपोनेंट है, E1 का कंपोनेंट है E1 sin थीटा एंड E2 का कंपोनेंट है E2 sin थीटा. ये दोनों क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है. ऑलरेडी वी नो दैट E1 इज इक्वल टू E1 क्या है, E2 के इक्वल है, अभी हमने देखा था. तो दोनों क्या होते, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो दैट्स व्हाई ये साइन कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल होगा. तो रिजल्टेंट किस पे मिलेगा, ओनली वी गेट द cos component as a resultant. So E, total electric field, resultant electric field E, we can write it as E1 cos theta plus E2 cos theta. Already we know that E1 और E2 क्या है, दोनों सेम है. So I can write it as 2E1 cos theta. तो ये जो है the total electric field due to this dipole. तो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका था E is equal to 2E1 cos theta. अब हम क्या करेंगे, E1 का वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे. E1 का वैल्यू क्या है, E1 is equal to KQ divides R square plus A square. R square plus A square. ये वैल्यू क्या करेंगे हम, इस में सब्स्टिट्यूट करेंगे. दैट इज E is equal to 2 into E1 का वैल्यू KQ divides R square plus A square into cos theta. Cos theta क्या रहेगा, base by hypotenuse. यहाँ पे देखेंगे इसमें बेस है A एंड हाइपोटेनस है R square plus A square. के वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. E is equal to 2 into KQ as it is divides R square plus A square into बेस क्या है, A है और हाइपोटेनस है अंडर रूट ऑफ R square plus A square. अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे. Okay, that way we can write that E is equal to, okay, Q into 2A divides, इसको सिंपलीफाई करें तो हो जाएगा R square plus A square whole to the power 3 by 2. अब हम एक टर्म को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे है Q into 2A. Q into 2A product of charge and the distance, that we know that will be equal to the dipole moment. P is equal to, we can write it as Q into 2A. We already know. तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. Then E is equal to K into P. Q into 2A की जगह पे हम लिख सकते हैं P वेक्टर divides R plus A, R square plus A square whole to the power 3 by 2. ये हुआ resultant electric field at point A due to this dipole. इस dipole की वजह से resultant electric field at point A, equator A, at point A. A point कहाँ पे, at the equatorial position of the dipole. So the resultant electric field आया था
E is equal to k p divides r square plus a square whole to the power of 3/2। अब हम as we know that ये r square जो है, ये r का वैल्यू जो है वो कंपेयर टू a डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस से बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये a स्क्वायर का वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी जीरो ले सकते हैं। देन द रिजल्टेंट विल बिकम E is equal to k p divides a square का जीरो only r square whole to the power 3/2, ये 2 get cancels, E is equal to k p divides r cube। इसमें क्या करूंगा मैं, माइनस साइन ऐड करूंगा। तो ये माइनस साइन कहां से आया, अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और ये जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो है इस डायरेक्शन में, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ये दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे मैं माइनस साइन दिया हुआ हूं। ओके, तो ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर योर बोर्ड एग्जाम कंसर्न। तो बोर्ड एग्जाम में ये फिक्स क्वेश्चन जैसे हैं वो 5 मार्क्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, ये 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।